इतनी बड़ी होने के बाद भी बड़ों से कैसे बात करते हैं, बर्ताव करते हैं, ये पता ही नहीं है। देखो हमारी बहू को देखो, लाखों में एक है, सर्वगुण संपन्न। बड़ों से कैसे बात करना चाहिए ये सब कुछ उसे अच्छे से आता है। Stop right there. Do not compare me with any damn thing, okay? कोई ओके वोके नहीं बेटा, सब कुछ खराब है तुम्हारा। Just shut up and mind your language. शनाया, क्यों इतना चिल्ला रही है तू? हाँ? और किस पे? सही बात तो बोल रहे हैं वो। गुरुनाथ, हाँ? देख तो इस लड़की को। आते ही तुम्हारे पिताजी पे गुस्सा करे तो चुप क्यों है? शनाया, what is this? You stay out of it, Gary. अरे इन बुढ़े लोगों को क्या पता होता है? अरे मुझे बुड्ढा बोल रही है ये? क्या अरे, फालतू अरे बातें कर रही है? अरे शांत अरे रहिए बोलती ना, मैं बुड्ढा आपका हूँ? बीपी बढ़ जाएगा। धीरे से बोलिए। शनाया, just cool down please. Just शांत हो जाओ ना। क्या मीठी मीठी बातें कर रहा है तू इससे? आते ही हमारा अपमान कर रही है लड़की, और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। बोलो ना कुछ। क्या बोलेगा वो? शनाया, बस हो गया अब। Enough is enough. अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। Go. I said go. तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? Okay. I'm going. Don't you dare call me again. Move. शनाया, देखा इसको? शनाया, ओ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे अंडर काम करती है ना वो? हाँ। या तुम उसके अंडर में? हाँ? नहीं पापा, जाने दो ना। गई ना वो, छोड़िए ना, छोड़ दीजिए इस बात को। गई ना, बला टली, जाने दो। तुम पहले ये बताओ हमारी बहू कहाँ है? वो हाँ? इधर पड़ोस में ही गई है, किधर? थोड़ी देर में आ जाएगी। किधर? वो हाँ, क्यों झूठ बोल रहा है? हमको पता है, तुमने बहू को मैके भेजा है ना? क्या? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। वो मैं क्यों? मुंबई आके बड़ा आदमी बन गया तू? हैं? ज्यादा होशियारी मार रहा है? अच्छे से गृहस्थी चलाने के बजाय बीवी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है तू? क्या? नहीं पापा, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं, वो बस हो गया, हमें सब कुछ पता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अथर्व ने हमें फोन करके सब कुछ बता दिया है। तुम यहाँ क्या रंग दिखा रहे हो? हमें सब कुछ पता है। अरे पापा, मेरी बात तो सुन लीजिए। अथर्व की बात सुनकर आप बस फालतू की बक मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता ही है। एक बात बोल दूं, बीवी घर की लक्ष्मी होती है, उसकी कदर नहीं करोगे तो एक दिन रास्ते पर आ जाओगे। सुन लो, बता रहा हूं मैं तुम्हें, चुपचाप जाओ और उसे घर वापस लेकर के आओ। लेकिन पापा, एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आता है क्या? सुनने की आदत ही नहीं है इसकी। आप रुकिए ना, मैं देखती हूँ। समझाओ। जाओ ना, तुम क्यों पागल जैसे खड़े हो? जाओ उसे लेकर आओ, जाओ ना। गया। अरे वाह वाह, सूबेदार साहब, नमस्कार। आइए, आइए। नमस्कार। कब आए? नमस्कार। अरे अभी तो आए। आप कैसे हैं दादा साहब? वाह, ये जो आप दादा साहब बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं कोई राजा महाराजा हूँ। आइए आइए आइए, हाँ, बैठिए। जरूर। आइए 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 आइए। वाह वाह। बैठिए। हाँ। क्यों एकदम अचानक आना हुआ? अचानक मतलब अब हमारे पीछे इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब भी देखना अरे पड़ता है कुछ ना। भी नहीं, हम ऐसे ही आ गए अचानक से। नमस्ते साहब। राधिका को देखा? हाँ मैडम, अभी यहाँ से गुजरी हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर सूबेदार, एवरीथिंग इज ऑल राइट? जिम से आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, खा खाकर उसकी हालत खराब हो गई थी। तुम यहाँ? अरे अच्छा हुआ आप आ गए। काका फूड इंस्पेक्टर थे ना, तो बस तभी के किस्से सुना रहे थे।
मुझे बताओ तुम कहाँ थी? हाँ, तुम्हें ढूंढते ढूंढते धूप में इतना भाग रहा था और तुम इधर गप्पे लड़ा रही हो। उस पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तुमने ही तो उसे घर से निकाला था और ऊपर से तुम ही उस पे रोब झाड़ रहे हो। नहीं पापा, वैसे नहीं। वैसे नहीं तो फिर कैसे हैं? अजी मैं मतलब मैं कहीं भी नहीं गई थी। मैं इधर ही थी। मैं मतलब नीचे मुझे पटेल भाभी मिल गई थी ना, तो उन्होंने कहा उनके घर में पूजा है, प्रसाद लेने आ जाओ। तो प्रसाद को कैसे ना बोल सकती हूँ, तो अथर्व को लेके प्रसाद लेने गई थी, प्रसाद ले लिया। फिर मुझे याद आया कि अथर्व की किताबें तो घर पर ही रह गई हैं। और जब वापस लेने आई तो देखा मम्मी पापा आए हैं। अथर्व ने फोन करके बुलाया है इन्हें। अब चलते हैं हम। रुकिए ना, नाश्ता करके जाइएगा, मैं कुछ बनवाती हूँ, बैठिए। हाँ अजी, घर में बनाया हुआ नाश्ता कौन खाएगा? आपको एसिडिटी होती है ना? अब सामने ही तो रहते हैं, आते रहेंगे हम हाँ लोग। हाँ, आएंगे आएंगे। आप लोग भी आइए। हाँ, हमारे घर पर जरूर आएंगे। हाँ हाँ ठीक है। चल हाँ, चल, चलिए। जल्दी हाँ, मिलते हैं। ओके। चलो चलता। ओ साहब, जरा रुको। क्या हुआ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए ना। ऐसा क्या हो गया जो तुमने सीधा बहू को घर से ही निकाल दिया? नहीं नहीं, वो नहीं वो आवा आवा कर रहे हो? हैं? अरे इतनी सुंदर संस्कारी बीवी मिली है तुम्हें और इसकी कदर छोड़कर उस ऑफिस की फालतू लड़की के साथ रह रहे हो तुम। ऑफिस की कौन सी लड़की? क्या पता कौन थी, चुड़ैल कहीं की, पागल जैसे कपड़े पहनी हुई थी और बकबक कर रही थी। हाँ डॉक्यूमेंट्स देने आई थी वो। हाँ। और इन लोगों का उससे थोड़ा झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? हैं? कैसा झगड़ा? उससे मैं झगड़ा करूंगा, वो कोई गवर्नर थी क्या? उस लड़की को कपड़े पहनने की अकल नहीं थी और हमें सिखा रही थी। गुरु, उस लड़की को छोड़, उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। तू मुझे बता कि तूने बहू के साथ ऐसा क्यों किया? ओए, मेरी तरफ देख के बात कर और बता, बहू के साथ तूने ऐसा क्यों किया? पापा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मेरी गलती है, मतलब मेरी वजह से। चुप रहो बहू। गलती किसी की भी हो तो क्या कोई किसी को ऐसे घर से निकाल देता? अरे शादी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो क्या कोई ऐसा करता है? चलो बहू से माफी मांगो। अरे नहीं, क्यों? रहने दीजिए ना माफी। क्यों रहने दूं? तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर भी इसने घर से निकाला ना तुम्हें। अब गलती उसकी है, उसे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। चलो मांगो बहू से माफी। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? माफी मांगो। सॉरी। क्या बोला? जोर से बोलो। सॉरी। हाँ, अजी, आप भी क्यों तुरंत सॉरी वॉरी बोल रहे हैं? रहने दीजिए। क्यों मतलब? सही बात की, माफी मांगी ना उसने। अब बहू, तुमने उसे माफ किया ऐसा बोलो। माफ कर दिया। हो गया। इतना ही तो होता है। इतनी सी बात के लिए हमें 14 घंटे की यात्रा करके यहाँ तक आना पड़ा। अच्छा हुआ सही माफ कहा ना? कर दिया।
देखा ना अथर्वा, माँ पापा का झगड़ा खत्म हो गया ना। आजा बेटा। लाओ लाओ ताली बजाओ। हाँ ओ, ओ, कहाँ है? नहाने जा रहा हूँ, ऑफिस जाना है। आज ऑफिस नहीं जाना है, छुट्टी लेनी है आज। पापा वो ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जाना ही होगा। मतलब हमने तो कभी ऑफिस देखा ही नहीं है, और एक दिन ऑफिस नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? वो सब कुछ नहीं, सीधा सीधा बोल दो, आज माँ बाबूजी आए हैं इसलिए ऑफिस नहीं आना है। क्यों? तुम फोन करोगे या फिर मैं करूं? नहीं, मैं बता देता हूँ उन्हें। हाँ, हाँ? पापा, आज मैं भी स्कूल से छुट्टी लूं? और क्या? आज स्कूल की छुट्टी, आज तो मजे करेंगे बेटा। जाओ बेटा। आ जा मेरी गोदी में। मजा आया? हाँ। अरे यार, ये शनाया भी गुस्सा होकर चली गई और वो फोन भी नहीं उठा रही है। अब अगर मैं ऑफिस में भी नहीं गया तो शनाया फोन उठाओ। Cool down. I need breath. Deep breath. शनाया बेबी, फोन उठाओ ना प्लीज। Shit. अब शनाया मैम, व्हाट? अब इस वीक में आपका ये तीसरा लेट मार्क है। हाँ सो मैम, ऑन मंडे यू केम एट 11:30, ऑन ट्यूसडे यू केम एट 12:15 और आज आप 12:30 आई हैं मैम। अब तुम भी मुझे मत सिखाओ, हाँ? तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? ऑफ कोर्स आई नो, आप यहाँ के एक एम्प्लॉय हो और मैं यहाँ की एक रिसेप्शनिस्ट। लोगों को उनके लेट आने पे वार्न करना ये मेरा काम है, एंड आई डिड दैट मैम। हाउ डेयर यू! तुम मुझे सिखाओगी? तुम्हारी औकात भी है क्या मुझसे बात करने की? जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, उतनी एक हफ्ते की शॉपिंग करती हूँ मैं। यूजलेस। मैम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपसे डिसेंसी मेंटेन करके बात कर रही हूँ। हेल्प विथ योर डिसेंसी। सब एक जैसे हैं, घर में क्या बाहर क्या, जो आता है मुझे अक्ल सिखाता है। आइंदा मुझसे ऐसी बातें कभी मत करना, वरना तुम्हें तुम्हारी डिसेंसी के साथ ऑफिस से बाहर फेंक दूंगी। यूजलेस रिसेप्शनिस्ट। नो, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। आप मेरे सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कैसे भी बात करें। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, पता है तुम्हें, और तुम चुप बैठा। नहीं तो क्या? हाँ? नहीं तो क्या? देखिए, आप हमारे बीच में मत आइए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। घर पर जो भी आपका पर्सनल मैटर है ना, वो घर पर, इधर ऑफिस में नहीं। जेनी अपना काम कर रही है और वो अपना काम हमेशा सही करती है। प्रॉब्लम जेनी में नहीं है मिस शनाया, प्रॉब्लम आप में है। आपको आपके काम के लिए, काम के वक्त के लिए बार बार बताना पड़ता है। एक तो जो तुम्हें काम दिए हैं वो भी तुम वक्त पर पूरे नहीं करती, अपने कलीग्स को हमेशा नीचा दिखाती रहती हो, उनकी इंसल्ट करती हो। अब से ये ऐसा बर्ताव सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, आप भी अब मुझे मत सिखाइए पारवलकर। इनफ। इसके आगे अगर एक शब्द भी बोली ना, तो मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करनी होगी सीनियर्स के पास, वो भी राइटिंग में। नाउ गो एंड गेट योर सीट। आई सेड गो। चलिए अपने अपने काम कीजिए। जेनी। यस सर। So sad यार। नेवर गिव अप, शो मस्ट गो ऑन। सोशल मीडिया के लिए ये पोस्ट करेक्ट है। हेलो, हाँ गुरु बोल। हाँ आनंद, सुनो ना, शनाया आज ऑफिस आई है क्या? शनाया?
आई होगी, पता नहीं क्यों, क्या हो गया? अच्छा ठीक है। नहीं, मैंने बस तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? वो सब ठीक है आनंद। वो बात ये है कि माँ पापा आए हैं। क्या बात कर रहा है एकदम अचानक से? तो मैं आता हूँ ना उनसे मिलने। अरे वो दरअसल बात ये हुई है कि वो, जाने दो, वो सब छोड़ो ना। बेसिकली मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो आए हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। एकदम करेक्ट डिसीजन है, मतलब एकदम करेक्ट है ना तेरा डिसीजन। हमेशा फालतू बातों के लिए छुट्टियां लेता रहता है। एक बार तो माँ पापा के लिए लेनी चाहिए ना? हाँ क्या? अरे डोंट वरी, मैं बताता हूँ पानवलकर सर को, डोंट वरी, ओके? हाँ उन्हें जरूर बताना। और क्या तुम शनाया को भी ये बात बताओगी? वो गुस्सा है मुझ पर। उसको? मैं? हाँ? अरे डोंट वरी, मैं बता देता हूँ उसको। हाँ ओके? हाँ ओके, थैंक्स आनंद, थैंक यू, बाय बाय। बताता हूँ ना। जेनी, रघु। जी सर। सूबेदार सर का कॉल आया था, वो 3 दिन ऑफिस में नहीं आने वाले। क्यों सर? माँ पापा आए हैं ना उसके घर। अरे वाह, ये सही हुआ। गजानंद महाराज की कसम सर, ऑफिस में तो वो हमेशा काम करते ही रहते हैं। 3 दिन घर वालों के साथ रहेंगे हैं? हाँ, और खास बात यह है कि वो भाभी जी के साथ। उस बेचारी को वो घूमने को लेके जा सकता है। हाँ सर। और क्या है, ऑफिस के नौटंकिया एटमॉस्फेयर से थोड़े दिन के लिए छुट्टी। बिल्कुल सही सर। सर, मैडम ये। पापा देखो मैंने हैंडगन बनाया है। हाँ बोलिए। देखिए ना मेरी हैंडगन। अथर्व क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ ना मैं। जाओ पीछे जाकर खेलो, चलो जाओ। अथर्वा, पापा काम कर रहे हैं ना, तुम दूसरी जगह जाके खेलो। ये बहुत मस्ती करता है। अरे बेटे, पापा काम कर रहे हैं ना? हाँ, तुम पीछे जाकर खेल सकते हो, मैं थोड़ी देर बाद खेलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, ये लो जाओ, अब जाओ। हाँ शाबाश, जाओ। हाँ बोलिए। बहू, जरा एक कप चाय मिलेगी क्या? लाई पापा। अरे मैं देती हूँ ना, तू अपना काम कर। नहीं ठीक है, मैं दूंगी। अरे नागपुर में सारा काम आप ही तो करती हैं। तो अब मुझे अपने ससुर की सेवा करने दीजिए। वहाँ नागपुर में आप मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अब मुझे मौका मिला है तो करने दीजिए। अरे बहू, मैं आराम क्यों करूँगी? बैठे रहने से अच्छा है तुम्हें थोड़ा हाथ बटा दूंगी। अब यहाँ मैं हूँ ना, तो अब मैं करूँगी सब कुछ। आप मस्त आराम करिए यहाँ पे। तू तो सबका ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है। मैं यहाँ जब तक हूँ, मुझे करने दो काम। हाथ पैर काम करना बंद कर दिया तो हम हमेशा के लिए यही आ जाएंगे, हमेशा के लिए। बेटा अथर्व, हम यहाँ रहेंगे तो चलेगा ना? हाँ पापा। पापा, आप ही का तो घर है ये। घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो अच्छा रहता है। अथर्व को भी अच्छा लगेगा। दादा दादी घर पर रहेंगे तो अथर्व खुश है कि नहीं? हाँ। लीजिए। राधिका, एक बात पूछूं? पूछिए ना। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ तो सिर्फ घर के कामों में व्यस्त रहती है। अरे अब घर का काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा भला? अरे काम करना तो ठीक है, लेकिन घर के बाहर भी निकलो। अब मुझे देखो, नौकरी होने के बावजूद भी मैं इन पर निर्भर हूँ। खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब इन पर, इन्हीं पर अब निर्भर हूँ मैं। गलती किया मैंने, ये गलती तू मत करना। अरे मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको खामोखा ऐसा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है घर का काम। वो पता है मुझे, तू घर के सारे काम करती है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू भी नौकरी कर। वो देखो, गुरु की ऑफिस में लड़कियां काम करती है ना? जब मैं आई तो वो नखरे वाली लड़की थी यहाँ पे। बाप रे बाप रे बाप रे, उसके कपड़े, उसके नखरे, ये तो पूछो ही मत।
मुझे नहीं पसंद ये सब ऐसे सजना सवरना। तू नहीं करेगी ये पता है मुझे, पर समाज में अपना अस्तित्व बनाने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो होना चाहिए। आप तो कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हैं मेरी। आप है ना मेरे साथ, तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे? इस लड़के को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि तू थोड़ी सी और मजबूत हो जाती। अरे, आपको ऐसा क्यों लगता है? मेरा लड़का है वो, अच्छे से पहचानती हूँ उसको। जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, उसमें बहुत बदलाव आए हैं। पत्नी की कीमत नहीं है उसको, कुछ भी नहीं है। वो समझता क्यों नहीं है? जब से तो उसकी जिंदगी में आई है तब से उसका नसीब बदल गया, सिर्फ तेरी वजह से। नागपुर से मुंबई में ट्रांसफर हुआ, घर मिला, पगार बढ़ गया और अभी प्रमोशन भी हुआ। पर इस लड़के को थोड़ी सी भी कदर नहीं है, सब भूल गया है। नहीं मम्मी, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, पर मुझे यकीन है वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। और आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बहू एकदम मजबूत है।